हर कोई किसी ना किसी की प्रतीक्षा कर रहा है श्यामा। कोई शोहरत की प्रतीक्षा करता है, कोई धन की, कोई प्यार की प्रतीक्षा करता है, कोई प्रतीक्षा करता है सफलता की, कामयाबी की, कोई बारिश की प्रतीक्षा करता है तो कोई मालिक की कृपा की। महालसापति आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे देवा। किसी की प्रतीक्षा सफल होती है श्यामा, और किसी की प्रतीक्षा का अंत भी नहीं होता। सबका मालिक एक। क्या कर रहे हो साईं? अज्ञान के अंधेरे को भगा रहा हूं गुरुदेव। साईं, तुम इस वक्त द्वारिका माई में प्रवचन नहीं दे रहे हो। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं गुरुदेव, मैं तो सत्य बता रहा हूं। साईं, सत्य क्या है? हाँ, दीप के जलते ही सत्य उजागर होता है, रोशनी फैलती है। अर्थात दीप के जलते ही सब कुछ साफ नजर आता है, और झूठ यानी अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसा तो अक्सर होता है साईं। दीप जलता है तो अंधेरा हटता ही है। यही कुदरती संकेत है गुरुदेव। झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है। क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसे शुरू शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही झूठ का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई साईं ना। जब सत्य का उदय होगा तब बात समझ में आएगी। तुमने कुछ कहा साईं? सबका मालिक एक। सबका मालिक एक।